हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम देखेंगे पाइथन में लूप्स के बारे में। ठीक है। तो पाइथन में दो प्रकार के लूप होते हैं, वाइल लूप और फॉर लूप। ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम वाइल लूप देखेंगे। लूप क्या होता है? लूप एक ऐसी शेप है जहाँ पे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही एंडिंग पॉइंट हो। ठीक है। जैसे एक सर्कल है जिसमें हमें पता ही नहीं क्या स्टार्टिंग पॉइंट है क्या एंडिंग है, या फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही एंडिंग पॉइंट होगा लूप में। ठीक है। सर्कल में भी ऐसा होता है। ठीक है। तो हम जैसे कहते हैं कि भाई ये वाला गाना मैंने लूप में सुना, मतलब एक बार गाना चला बंद हो गया। ठीक है। लूप में सुनने से मतलब ये है मैंने बार बार सुना मैंने, और जब तक मैंने खुद से नहीं रोका वो चलता ही रहता लूप में। ठीक है। तो ये वाली बात है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है। तो जैसे मान लो एक प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मुझे इसको 10 बार प्रिंट करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, बार बार ऐसे ऐसे करके इसको, मान लो ये जितनी भी बार है, ऐसे ऐसे करके मुझे लिखना पड़ेगा। फिर रन करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, जाहिर सी बात है। इससे जो है प्रोग्रामिंग का वो बेस हिलता है। ठीक है। भाई कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम जो रेपिटेटिव टास्क है वो मतलब जल्दी से कर सकें। इंसानों की मतलब जो काम इंसान बहुत आसानी मतलब बहुत देर से करते हैं वो कंप्यूटर आसानी से कर सके। ठीक है। और कंप्यूटर में एक जो प्रोग्रामिंग के अंदर एक कंसेप्ट होता है DRY करके, जिसका मतलब होता है डोंट रिपीट योर सेल्फ। अब यहाँ तो हम पता नहीं कितनी प्रिंट स्टेटमेंट थे, हम खुद को ही रिपीट कर रहे थे। ठीक है। तो ये टेक्निकली ये ठीक है, मतलब ये है, लेकिन ये मतलब एफिशिएंट वे नहीं है। ठीक है। राइट है, आप 10 बार ऐसे प्रिंट करोगे वही बात होगी, लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है? लूप। तो मैं पहले एक लूप लिख देता हूँ इसके लिए, फिर हम समझेंगे कैसे क्या क्या होता है, क्या काम करता है। ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। ठीक है। अब मैं रन करूंगा तो ये 11 बार प्रिंट करेगा, 10 बार करेगा। वैसे तो ये जो लूप है ये तो 10 बार प्रिंट करेगा। ये भाई इंडेंटेशन एरर आ गया है। ठीक है। मुझे पता ही था ये आएगा, और इसके लिए मैंने बहुत बचाव भी किए थे, लेकिन ये आ गया। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब नहीं आएगा। ठीक है। ये 11 बार अमित प्रिंट हुआ है क्योंकि एक प्रिंट यहाँ से आ रहा है। ठीक है। इसको मैं रिमूव करके रन करूंगा तो ये 10 बार प्रिंट करेगा। ठीक है। गिनते हैं, 3 3 6 3 9 1 10। ठीक है। इसने एग्जैक्टली 10 बार प्रिंट किया है। तो अब वाइल लूप होता क्या है, कैसे काम करता है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। ये जो आई है ना, ये एक काउंटर है, एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया, इसको वैल्यू असाइन कर दी 1। ठीक है। कि भाई फिलहाल के लिए जो आई एक वेरिएबल है ये 1 है। ठीक है। फिर हम लिखेंगे वाइल कीवर्ड, जो कि पाइथन का डिफॉल्ट कीवर्ड है वाइल लूप के लिए। फिर स्पेस देंगे। फिर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे कि ये कंडीशन हमें वाइल लूप में चेक करनी है बार बार। ठीक है। कंडीशन क्या है कि जो आई वेरिएबल है ये वाला, ये 11 से छोटा है क्या? ठीक है। जाहिर सी बात है, फिलहाल के लिए 1 है तो छोटा ही है। फिर यहाँ पे हम कोलन लगाएंगे इफ की तरह, इस वाले जो स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। और फिर जैसे ही एंटर मारेंगे तो ये वाइल का बॉडी पार्ट, वाइल लूप का बॉडी पार्ट शुरू होगा। ठीक है। इसके अंदर जो कोड है वो वाइल लूप रन करेगा। ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि भाई जब तक एक 11 से छोटा है आपको प्रिंट करना है अमित कुमार। दूसरी लाइन में कोड है, आपको कुछ नहीं करना, आई जो है उसमें 1 जोड़ दो और फिर उसको ही असाइन कर दो। आपको पता होगा इसका मतलब ये भी है, आई इज इक्वल टू I+1। ये एक शॉर्ट एंड है। ठीक है। तो इसका कुछ नहीं, इसने आई को 1 से इंक्रीज कर दिया है। तो अब जैसे कि ये पहले बार रन किया तो इसने देखा आई 1 से छोटा है, यहाँ पे 11 से छोटा है 1, सॉरी। तो ये प्रिंट करेगा अमित कुमार, यहाँ पे आई को 1 से बढ़ा देगा, अब आई 2 हो गया है। ठीक है। तो अब आई ये फिर से चेक करेगा कि भाई ये 11 से छोटा है, फिर अमित कुमार प्रिंट करेगा, फिर आई को 1 से बढ़ा देगा, ऐसे 3 4 5 6। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये 11 हो जाएगा, तब ये चेक करेगा नहीं नहीं ये तो 11 के बराबर है, 11 से छोटा नहीं है, तब ये लूप रुक जाएगा। तो ऐसे लूप काम करता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये दिया भी हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आई 1 है, यहाँ पे 6 से चेक किया हुआ है, आई को ही प्रिंट करवा रहा है कि भाई जो आई है करंट वेरिएबल ये प्रिंट कर दो। तो आप देखोगे पहले आई शुरू में 1 था, यहाँ पे असाइन है। फिर जैसे ये वाइल लूप एक बार ख़त्म हुआ तो यहाँ पे 1 पर बढ़ गया था यहाँ से, तो अब की बार आई 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है। जैसे ही 6 आया, अगली बार जैसे 5 ख़त्म हो गया, इसने यहाँ पे प्रिंट किया, फिर यहाँ पे आई को फिर से बढ़ाया एक बार। ठीक है। तो 6 हो गया आई, यहाँ पे आके 6 स्टोर हो गया आई में। अब इसने फिर से वाइल लूप रन किया, देखा कि 6 तो भाई 6 से छोटा नहीं है, इसके बराबर है, तो ये लूप
यहाँ पे ख़त्म हो गया, कोड रनिंग यहाँ पे स्टॉप हो गई, ठीक है। ऐसे लूप काम करता है। तो इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे एक ब्रेक होती है, ठीक है। ब्रेक एक ऐसा कीवर्ड है, हमने इफ में भी देखा होगा शायद। ये किसी भी वाइल लूप को या फोर लूप को रोकने के काम आता है, मतलब उसकी एग्जीक्यूशन हम ब्रेक कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आई जो है 3 के बराबर हो तो आपको यहाँ पे ब्रेक कर जाना है। तो इसने देखा कि आई 1 2 3, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई, इसने यहाँ पे आके चेक की कि यहाँ भाई 3 हो गई है, तो इसने वाइल लूप को रोक दिया है, ठीक है। तो ब्रेक क्या है, किसी भी लूप को रोक देता है। कंटिन्यू क्या करता है कि भाई जैसे ही आप, ये हमने इसमें भी देखा था, फिर से बता देता हूँ। जैसे इसने देखा कि आई जो है 3 के बराबर है, तो इसने इस वाली जो स्टेटमेंट को प्रिंट ही नहीं किया और इसने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला गया, मतलब उस वाली कंडीशन को मिस कर देता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक एल्स ब्लॉक होता है, ये जब लूप ख़त्म हो जाएगा आपका, जब कंडीशन मैच नहीं होगी यहाँ पे, तब जाके एल्स प्रिंट होता है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, जब आपकी कंडीशन मैच नहीं होगी तब जाके एल्स ब्लॉक प्रिंट होता है। तो ये हमारा वाइल लूप था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट कर देना, मैं फिर से बता दूंगा, एक नई वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर लूप देखेंगे, और फोर लूप के ऊपर शायद 2 वीडियो रहेगी क्योंकि वो काफ़ी लंबा है और इंटरेस्टिंग भी रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।